नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABS 85। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेवर क्षेत्र के पास एक गांव है जिस गांव का नाम है रामपुर वाकर। जी हां, जैसे कि आपको पता है 14 अप्रैल को देश भर में पूरी दुनिया में पूरे विश्व में बाबा साहब की 131वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई थी। उसके साथ साथ आज भी 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल को भी बाबा साहब की 131वीं जयंती बड़े धूमधाम से इस गांव में मनाई गई है। ये यानी कि इस पार्टी के कार्यकर्ता जो जिन्होंने कार्यक्रम रखा था, आज जिन्होंने जयंती बनाई थी, वो शिव कुमार बोध मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। पूरी ऑल कमेटी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे शिव कुमार बोध जी से। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बाबा साहब की आपने 131वीं जयंती बनाई है, क्या कहोगे? देखो, मैं सबसे पहले करुणा के सागर तथा गौतम बुद्ध को नमन करते हुए वे परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने आज हमारे लिए शिक्षा के द्वार और हमारी करोड़ों सभी दलित वर्गों के लिए आज संविधान लिखा और हमें आज मान सम्मान और स्वाभिमान दिया, उनके उपलक्ष्य में हम 131वीं जयंती मनाई है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें, जो कि हमारी कमेटियों ने हमारा साथ दिया। इस कार्यक्रम में आज कितने लोगों ने हिस्सा लिया? कहाँ से लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे और कितनी झांकियाँ आपने प्रदर्शन किया? सर, हमने 3 झांकी प्रदर्शन किया। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध और दूसरी बाबा साहब, तीसरी मानवर काशीराम साहब, और लगभग हमारे राजस्थान से भी आए थे और हमारे यूपी से भी आए थे और हमारे हरियाणा से भी आए थे। काफ़ी लोग, 1000-2000 लोग कुछ आए थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्मी सिंह जी आए थे और उनके साथ BSP से और ओम प्रकाश जी आए थे और टप्पल से अंबेडकर बब्बर शेर और काशीराम ग्रुप, वो भी टप्पल से उन्होंने मान सम्मान और मतलब हमें उद्घाटन करते थे, मेला का उद्घाटन किया और हमें मान सम्मान दिया। आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से बाबा साहब का 14 अप्रैल को पूरे देश में, विश्व में जयंती बनाई गई थी, उन बाबा साहब की जो कि एक महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने पूरा विश्व में अपना मतलब नाम रोशन किया है, पूरा विश्व उन्हें याद करता है, पूरे विश्व में उनकी जयंती बनाई है, ऐसे महान व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो विश्व के सबसे बड़े संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूरे विश्व में उनकी जयंती मनाई जाती है। भारत के जो लोग हैं, कुछ मानसिक जातिवादी जो लोग हैं, वो उनको मनाते नहीं हैं, लेकिन उनको मानना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें संविधान दिया है। उन्हीं के संविधान से सारा देश चलता है। भारत को नई सौगात दी है, संविधान दिया है और कई हक लोगों को दिए हैं। आज पूरा देश उनको याद करता है। ऐसे महान व्यक्ति जो कि पूरे विश्व में ही उनका नाम रोशन है। लेकिन जो बाबा साहब के जो सपने हैं, कहीं ना कहीं अभी भी जो अधूरे रहे हैं। बाबा साहब हमेशा से ये चाहते हैं कि देश शिक्षित बने, आगे बढ़े और जो उनके सपने साकार हों। क्या आप उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, या फिर सपने साकार कर रहे हो? जी सर, हम अपनी तरफ से और अपनी समाज की तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि बाबा साहब के सपनों को साकार करें। हम अपनी तरफ से, अपनी समाज की तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि बाबा साहब के मिशन को, उनके कारवा को आगे बढ़ाएं। देखिए, बोध जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आनंद, बोध जी क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब की आज जयंती बनाई गई बड़ी धूम। देखिए, मैं बाबा साहब के लिए यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने समाज के सम्मान में पहला कदम धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति का पिरतियाँ जलाकर विरोध किया और ऐसा कोई युग परिवर्तक, युग बदलने वाला ही कर सकता है। और मैं आप लोगों से बता दूं, ऐसे युग पुरुष युगों युगों याद किए जाएंगे। भारतीय संविधान में बाबा साहेब की आत्मा बसती है। भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद बाबा साहेब की दृढ़ धारा पर टिकी है। आओ मिलकर हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में आदर्श बनाएं, अपने पुरुषार्थ से समाज निर्माण में अपना योगदान दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? कितनी खुशी आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। नारी शक्ति यानी कि महिला हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बाबा साहब के लिए क्या कहना चाहोगी? बड़ी खुशी होगी क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छी शुभकामना करी है
कि आज बाबा साहब का जन्मदिन मनाई गई है जयंती, और हमारे लिए जो तन पे कपड़े हैं और पहनने के लिए और पढ़ने के लिए अधिकार दिया है, हमारे नारी के लिए सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि हमेशा आगे रहिए और अपने संघर्ष को लगातार जारी रखिए। क्या आप भी अपने हक के लिए संघर्ष करोगी? संघर्ष करेंगे। आंसू बहुत है। ये देश किसी रामायण से, किसी गीता से नहीं चलता। ये देश मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। आज आप पर जहाँ पर खड़े हैं वो बाबा साहब जी लड़े हैं। जो आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। जो आपके जैकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। जो आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का किया हुआ उपहार है। जो आपके जीवन में जो सुख शांति है वो बाबा साहब की हुई क्रांति है। जो आपके तन पे जो शर्ट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बिल्कुल जैसे कि हमने आपको दिखाया कि बड़े धूमधाम से यहाँ जयंती बाबा साहब की बनाई गई थी और महिलाओं से भी हमने बात की। उन्होंने भी कहा कि हमें जो आज हक मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से हक मिला है, और ऐसे बाबा साहब को हम सलाम करते हैं और हमेशा उन्हें याद रखेंगे। याद के साथ साथ हमेशा उन्हें दिल में भी रखेंगे, और जो उन्होंने बात कही है वो आपने सुना है। मैं समीर खान, ABS 85 के लिए रामपुर बाकर।